दोस्तों, किसी के भी मन की बात जानने के 3 तरीके होते हैं, लेकिन इन तीनों तरीकों को समझना अति आवश्यक है। यदि आप इन तीनों तरीकों को समझ लेते हैं तो आप किसी के भी मन की बातें बड़े ही आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए इसे एक बुद्ध कहानी के माध्यम से समझते हैं कि किस तरह से आप दूसरों की मन की बातें जान सकते हैं, समझ सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था। उसे गांव में 2 भाई रहा करते थे। बड़ा भाई अंधा था, जिस कारण वह हमेशा घर पर ही बैठा रहता था, और छोटा भाई खेती किया करता था। लेकिन खेतों में अधिक जानवर आने से पूरी फसल नष्ट हो जाती थी, जिस कारण छोटा भाई बहुत परेशान हो चुका था। तभी उसे एक तरकीब सूझी। एक दिन उसने सोचा, खेतों में से इन जानवर को भगाने के लिए क्यों ना मैं अपने बड़े भाई की मदद लूं। वैसे भी बड़े भाई अंधे हैं। अगर वह खेत में बैठे रहेंगे और जानवरों की आहट आने पर वह उन्हें जोर से चिल्लाकर भगा सकते हैं, जिससे हमारे फैसले बच सकती है। इसलिए उन्हें मैं खेत में बैठा देता हूं। यह सब सोच विचार करने के बाद उसने अपने खेत में ही एक छोटी सी झोपड़ी तैयार की और अपने अंधे भाई को उसे खेत में बिठा दिया और उनसे कहा, भैया, यदि कोई जानवर की आहट आपको सुनाई दे तो आप जोर जोर से चिल्लाना। यह सुनकर वह जानवर यहां से भाग जाएंगे और हमारे फैसले नष्ट होने से बच जाएंगे। बड़ा भाई अपने छोटे भाई की बात मान लेता है और वह उसे दिन से खेत में ही रहना शुरू कर देता है। जब भी किसी जानवर की आहट उसे सुनाई देती तो वह तुरंत जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता, जिससे वह जानवर उसके खेतों से भाग जाते। ऐसा करते करते कई दिन बीत चुके थे। तभी एक दिन उसके खेत में एक हिरण भागता हुआ आता है और वह खेत के बांध को तोड़कर वहां से भाग गया। लेकिन इस हिरण का पीछा करते हुए एक राजा भी उसे खेत में आ पहुंचा। तभी राजा की नजर उसे अंधे भाई पर पड़ती है। राजा उसे व्यक्ति से कहता है, देखो, मैं यहाँ पर एक जानवर का पीछा करते हुए आया हूँ। क्या तुमने उसे जानवर को यहाँ पर देखा है? इस पर वह व्यक्ति कहता है राज, मैं तो अंधा हूँ। मैं भला किसी जानवर को कैसे देख सकता हूँ, लेकिन मैं आपको इतना जरूर बता सकता हूँ कि जो जानवर मेरे खेतों से होकर भागा है वह आपके लायक नहीं है। आप उसके पीछे अपना समय यूं ही व्यस्त कर रहे हैं। राजा उसे अंधे व्यक्ति की बात सुनकर बड़ा अचरज में पड़ गया। वह यह सोचने लगा कि आखिर यह तो अंधा है, फिर इसे कैसे पता कि जो हिरण को मैं तलाश रहा हूं वह हिरण मेरे लायक है ही नहीं। यह अंधा व्यक्ति मुझे कैसे बता सकता है? तभी राजा उस अंधे व्यक्ति से कहता है, कहीं तुम मुझसे झूठ तो नहीं कह रहे? एक तरफ तुम यह कहते हो कि तुम अंधे हो और दूसरी तरफ तुम यह भी कह रहे हो कि जो जानवर यहां से भागा है वह मेरे लायक नहीं है। इस पर वह अंधा व्यक्ति कहता है राजन, जिसे आप एक हिरण समझ रहे हैं, असल में वह एक हिरण नहीं है बल्कि एक हिरानी है, और वह भी गर्भवती है। और जहां तक मुझे ज्ञान है, मैंने कभी किसी राजा को किसी गर्भवती हिरणी का शिकार करते हुए नहीं सुना है, और इसी कारण मैं आपसे यह कह रहा हूं कि वह हिरणी आपके लायक नहीं है। आप उसके पीछे अपना समय व्यर्थ ना करें। यह सुनकर राजा और भी अचरज में पड़ गया। वह यह सोचने लगा कि आखिर यह अंधा आदमी यह कैसे जान सकता है कि वह हिरानी है और गर्भवती है। राजा कुछ देर सोच विचार करने के बाद अपने सेनापति से कहता है, सेनापति जी, मुझे वह जानवर जिंदा चाहिए, क्योंकि मुझे यह पता करना है क्या वह हिरानी है और क्या वह गर्भवती है, क्योंकि यह अंधा आदमी बहुत विश्वास के साथ कह रहा है और मुझे इस बात की पुष्टि करनी है। यदि वह हिरनी हुई और गर्भवती हुई तो वह हमारे शिकार के लायक नहीं है, क्योंकि हम तो एक हिरण का पीछा कर रहे थे। इसलिए जाओ और पता करो कि क्या वह हिरानी है। सेनापति राजा से आज्ञा लेकर आगे की ओर बढ़ चला है, और कुछ देर बाद जब वह वापस लौटकर आता है तो वह राजा को कहता है राजन, इस अंधे आदमी ने जो भी बातें कही हैं वह बिल्कुल सही है। वह एक हिरनी ही है और वह गर्भवती भी है। यह सुनकर राजा आश्चर्यचकित रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अंधा आदमी कैसे पता कर सकता है कि वह जानवर एक हिरानी है और तो और वह गर्भवती है। भला एक अंधा आदमी यह कैसे देख सकता है, यह कैसे जान सकता है? आखिर यह कैसे पता चला? ऐसे कई सारे प्रश्न अब राजा के मन में उमराने लगे। अब राजा ने यह ठान लिया था कि मुझे इस बात की तह तक पहुंचना ही है कि आखिर यह अंधा आदमी कैसे जानता है कि वह जानवर एक हिरानी है। यह सोचकर राजा उसे अंधे आदमी के पास जाता है और उसे अंधे आदमी से कहता है, देखो, मैं यह तो नहीं जानता कि तुम सचमुच अंधे हो या नहीं,
लेकिन मैं तुमसे एक बात जानने आया हूं। क्या तुम मेरे प्रश्न का सही सही जवाब दोगे? इस पर अंधा व्यक्ति कहता है राजन, आप जो कुछ पूछना चाहते हैं मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल सच सच जवाब दूंगा। इस पर राजा कहता है, देखो, एक तो तुम कहते हो कि तुम अंधे हो और दूसरी तरफ तुमने यह बता दिया कि जिस जानवर का पीछा मैं कर रहा हूं वह एक हिरानी है, और तो और वह गर्भवती भी है। आखिर तुम्हें यह कैसे पता चला? तुम्हारे खेत में और भी तो जानवर आते होंगे, और भी तो जानवर यहां से गुजरते होंगे, फिर तुमने यह कैसे अंदाजा लगाया? तभी वह अंधा व्यक्ति राजा से कहता है राजन, आप हिरनी का पीछा, उसकी ऊंचाई ज्यादा नहीं है। यदि कोई हिरण होता तो उसे बांध को बड़ी आसानी से लग जाता, लेकिन वह हिरनी इस बांध को तोड़कर भागा है, और यदि वह इस बांध को लगाकर पार करने का प्रयास करती तो इससे उसके बच्चे को खतरा होता, और इसी बात से मैंने यह पता लगा लिया कि वह गर्भवती है। इस कारण वह ज्यादा ऊंची न लगाकर मेरे खेत की बांध को तोड़ते हुए भाग गई। इस पर राजा के मन में एक और प्रश्न उठा। राजा ने कहा, किंतु तुम्हें कैसे पता चला कि वह एक हिरनी ही है, और भी तो कोई जानवर यहां पर आ सकते हैं? इस पर वह अंधा व्यक्ति कहता है, मैं आपका अभी के अभी सर धड़ से अलग कर दूंगा। तभी आगे महाराज कहता है, मुझे बताइए, क्या आप पतिव्रता हैं या नहीं? इस पर रानी कहती है राजन, आप भले ही मुझे जान से मरवा दीजिए, लेकिन मैं पतिव्रता नहीं हूं। राजा यह बात सुनकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसे अंधे आदमी ने जो भी कहा था वह बिल्कुल सच था। यह बात सुनकर तुरंत ही राजा उसे आदमी के पास पहुंचता है और आकर उसे अंधे आदमी से कहता है, तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी पत्नी पतिव्रता नहीं है? इस पर वह अंधा आदमी कहता है राजन, बड़ी सीधी सी बात है। मैंने तो आपकी पत्नी से बस इतना ही कहा था कि मुझे आपको छूना है, और इस बात पर वह इतना क्रोधित हो उठी कि उन्होंने गुस्से में आकर मुझे लात घूंसे से पीटना शुरू कर दिया। और भला कोई औरत किसी और मर्द को कैसे छू सकती है? लेकिन उन्होंने सीधे लात गुस्से मुझ पर बरसने शुरू कर दिए। वह भी तो एक छूना ही हुआ, और एक पतिव्रता नारी कभी भी पराये मर्द को नहीं छूती। जब मैं उसे छूने के लिए कहा था तो वह उसे वक्त मुझे मना कर सकती थी, लेकिन उन्होंने तो मुझे पीटना शुरू कर दिया, और देखते ही देखते उन्होंने मेरे पूरे शरीर को छू लिया। अब आप ही बताइए, ऐसी स्त्री भला पतिव्रता कैसे हो सकती है? इस पर राजा कहता है, तुम तो बड़े ज्ञानी मालूम पड़ते हो। अच्छा ठीक है, चलो तुम मेरे एक प्रश्न का और जवाब दो। यदि तुमने मुझे इस प्रश्न का सही सही जवाब दे दिया तो मैं तुम्हें यहां से जाने दूंगा। आगे राजा उसे अंधे व्यक्ति से पूछता है, क्या मैं अपने पिताजी का ही बेटा हूं या फिर किसी और का? इस पर वह अंधा भी कहता है राजन, इस बात से आपका क्या लेना देना? आप किसी की भी औलाद हो, आखिर आप हैं तो इस राज्य के राजा, इसलिए इस प्रश्न को जाने दीजिए। लेकिन राजा कहता है, नहीं, मुझे इस प्रश्न का सही सही जवाब चाहिए, अन्यथा यह प्रश्न मुझे हमेशा परेशान करता रहेगा। इसलिए मैं इसका सही सही जवाब जानना चाहता हूं। यदि तुम इसका सही सही जवाब दे देते हो तो तुम यहां से जा सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। इस पर वह अंधा आदमी कहता है राजन, इसके लिए तो मुझे आपके मन के पास भी जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपको अभी अभी ये बता सकता हूं कि आप किसकी औलाद है, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप मुझे एक वादा करें कि आप मुझ पर क्रोध नहीं करेंगे। राजन ने कहा, मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं तुम पर क्रोध नहीं करूंगा। इसके बाद वह अंधा आदमी राजा से कहता है राजन, आप हैं तो अपने ही पिता के पुत्र, लेकिन आप पर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है। यह सुन राजा बहुत क्रोधित हो उठा और वह तुरंत तलवार निकालकर अपनी मां के पास जा पहुंचा। वह वहां पर पहुंचने के बाद अपनी मां से कहता है, मां, मुझे सच सच बताइए, क्या मैं अपने ही पिता का पुत्र हूं या नहीं? यदि आपने मुझे सही सही नहीं बताया तो वह यहीं पर अपने प्राण त्याग दूंगा। मुझे बताओ, क्या सच है? इस पर उसे राजा की मां कहती है, बेटा तू है। वह अपने अंदर क्या महसूस कर रहा है, यह सारी बातें हम उसके चेहरे के हाव भाव से पता कर सकते हैं। फिर चाहे इंसान जुबान से कुछ बोले या ना बोले, लेकिन आप उसके चेहरे से सब कुछ पता कर सकते हैं। आगे व्यक्ति राजा से तीसरा तरीका बताते हुए कहता है राजन, इसी प्रकार तीसरी भाषा भी है, अर्थात तीसरा तरीका भी है, और वह है हाथों के इशारे और शरीर का व्यवहार। मन की बात समझने के लिए हमें हाथ के इशारे और शरीर के व्यवहार को समझना बहुत आवश्यक है।
कोई व्यक्ति जब बात करता है तो आपने देखा होगा कि वह अपने हाथों को हिलता रहता है, अपने हाथों से इशारा करता रहता है। बातों के साथ साथ अपना शरीर का जो व्यवहार है अर्थात बॉडी लैंग्वेज, उसका भी पूरा उपयोग करता है, जिससे हमें यह पता चल पाता है कि वह व्यक्ति हमारी बातों पर कितना ध्यान दे रहा है और उसके मन में क्या चल रहा है। शरीर के व्यवहार को देखने के लिए उसके हाथ मटकाने, शरीर मटकाने और चेहरे पर बार बार हाथ लाने, हाथों का एक दूसरे से मसलना, ऐसी बहुत सी क्रियाएं होती हैं, उसे पर हमें ध्यान देना अति आवश्यक है। माँ की बात को समझने के लिए हमें शरीर के व्यवहार को भी समझना पड़ता है। यदि हम इन 3 तरीकों को सही तरीके से ध्यान देकर इन 3 तरीकों को अच्छे से समझ लेते हैं तो हम बहुत जल्दी किसी भी व्यक्ति के मन की बातें बड़ी सरलता और सहजता से जान सकते हैं। इसलिए यदि आपको किसी के मन की बातें जानी है तो आपको उसकी आंखों पर, उसके चेहरे पर, उसके शरीर के हाव भाव को और उसके हाथों को ध्यानपूर्वक देखना और समझना होगा, जिससे आप यह समझ पाएंगे कि आखिरकार उसके मन में क्या चल रहा है और वह क्या सोच रहा है। लेकिन उनसे पहले आपको अपने मन को एकाग्र करना होगा, शांत करना होगा और अपने मन को वर्तमान में लाना होगा। तभी आप उसे व्यक्ति की इन सभी क्रियाओं पर ध्यान दे पाएंगे, उन्हें समझ पाएंगे। अन्यथा आप यदि अतीत की घटनाओं में व्यस्त है, भविष्य की योजनाओं में व्यस्त है, तो आप उसे व्यक्ति के हाव भाव पर कभी ध्यान ही नहीं पाएंगे और न ही आप कभी यह समझ पाएंगे कि आखिर उसे व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, वह क्या सोच रहा है। आपने देखा होगा कि ऐसे कई बड़े संत महात्मा हैं जो बड़ी ही शांति से आपको देखते हैं और आपको देखकर ही यह बता देते हैं कि आपका मन में क्या चल रहा है, आप उनसे क्या जन आए हैं। और इसका सबसे बड़ा प्रमुख कारण यही है कि वह आपको पढ़ सकते हैं, आपको समझ सकते हैं, आपकी मन की बातें जान सकते हैं, क्योंकि उनका मन एकाग्र है, शांत है। और यही कारण है कि वह आपके मन की बातें एक छोटा सा अनुरोध करना चाहता हूं। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसी ही ज्ञान से भरपूर कहानी लेकर आ सकूं। नमो बुद्धाय। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ अगली वीडियो में। माँ की बातें जानने के लिए 3 तरीके होते हैं, लेकिन इन तीनों तरीकों को समझना अति आवश्यक है। यदि आप इन तीनों तरीकों को समझ लेते हैं तो आप किसी के भी मन की बातें